इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 18 जिसका नाम है मेन मीडियन मोड्स ऑफ ग्रुप डेटा की एक्सरसाइज 18A। और एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन हम लोगों ने 10 तक के पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 54 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भैया आपके पास ना इस डेटा की जो मीन है वो है 54 है और इस डेटा से आप p की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ये जो p है ना, इस p की वैल्यू हमें फाइंड करनी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और उसका क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया तो ये आप इजीली कर लो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, सोल्यूशन भी एक जैसा है, बस वैल्यू अलग है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलो अब इसको हम लोग करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ना हमें जो भी गिवन था उसको हमने पहले ही इसलिए लिख रखा है ताकि जब हम यहाँ पर टेबल चार्ट ये सब बनाए ना तो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आपको बना के दिखाएं। ये सब तो आप कर ही लोगे ना, इसमें क्या है दिक्कत। चलो जिसमें आपको दिक्कत आने वाली वो हम समझाते हैं। सबसे पहले ना आप अपने डेटा को देखना, इसको मत बनाना, डेटा को देखो। डेटा में जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है ये कैसी दी गई, बड़ी बड़ी दी गई है, छोटी दी गई। बड़ी का मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर 7 है, 10 है, 9 है, 13 है, ये छोटा छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पर 200, 500, 1000, 600, 1200 ऐसे वैल्यू दी जाती है, ये बड़ी होती है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला मीन का। मीन के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले में से भी हम लोग किसी भी से मीन फाइंड कर सकते हैं। पहला होगा डायरेक्ट एज्यूम, फिर होगा स्टेप डेविएशन। जब हमारे पास छोटा डेटा होता है ना तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ fi इंटू एक्स आई और डिवाइड में हो जाएगा समीशन ऑफ fi। ये होगा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पर देखा हमें क्या चाहिए होगा fi और xi, तो इसका हमने एक कॉलम बना दिया। यहाँ पर xi और fi तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे जब हमें xi पता होगा, तो हमने xi का इससे पहले कॉलम बना दिया। कुछ इस तरीके से हमारा ये टेबल बन के तैयार होती है। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा फ्रीक्वेंसी हमें जो भी गिवन थी उसको हमने लिख लिया 7p, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 9 है और यहाँ पर है 30। अब देखो xi निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे पास क्लास दी गई है, ये लोअर क्लास है ये अपर क्लास है, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। 20 + 0 20 डिवाइड बाई 2 10, यहाँ पर आ गया 10। 40 और 20 कितना हो गया हमारे पास 60, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा 30। अब देखो यहाँ पर क्या है 60 और 40 डिवाइड बाई 2 कर दो 50 आ जाएगा। अब इन दोनों में एक चीज़ नोटिस करो, कितने का गैप दिख रहा है 20 का, कितने का है 20 का, यहाँ पर क्या आ जाएगा 70, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90, करके देख लेना ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो fi xi निकालने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 × 10 70, 30 × p 30p, 50 × 10 500 और 7 और 9 हो जाएगा हमारे पास 63, मतलब 630 हो गया। ठीक है, 7 9 जा 63, 0 है 0 लगा दिया, 30 9 जा 117 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है फॉर्मूले में समीशन ऑफ fi इंटू xi। समीशन का मतलब हो रहा है जो fi xi है ना इसका सम। ठीक है, अब सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर p दिया हुआ है इसको छोड़ देंगे, जो बचा है इसको पहले ऐड करेंगे। ऐड करो पहले, देखो 630 + 70 करोगे तो 700। ठीक है, 700 में 500 को ऐड कर दोगे 1200, 1200 में से ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2370, ये आ गया। अब बचा क्या 30p, यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस 30p कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये पूरा एक साथ है। ओके, समझ गए। चलो ये आ गया समीशन ऑफ fi इंटू xi। यहाँ पर समीशन ऑफ fi दिया है, मतलब जो fi फ्रीक्वेंसी है ना इसे हम लोग fi बोलते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का सम, इस p को हटा दो और सबको ऐड कर दो, 13 7 20 20 30 39, यहाँ पर आ गया हमारे पास 39 प्लस हो गया हमारे पास p, ये हमने लिख दिया। गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो मीन है ना वो 54 है। मीन कितना गिवन है 54 है। मीन हमारे पास कहाँ पर ये है, तो इस जगह पे हमने लिख दिया 54। ठीक है, समीशन ऑफ fi xi की वैल्यू हमने फाइंड की 2370 प्लस हमने यहाँ पर 30p फाइंड कर रखी है। डिवाइड में समीशन ऑफ fi ये है 39 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने p। गॉट इट। अब यहाँ पर ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 54 यहाँ पर हो गया हमारे पास 39 प्लस p, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 2370 प्लस यहाँ पर हो गया 30p हमारे पास। गॉट इट। अब क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई 54 इंटू 39, 54 इंटू हमने कर दिया 39। ठीक है, यही है हमारे पास। ओके, 4 9 जा 36, यहाँ पर हो गया 3,
45, यहाँ पर हो गया हमारे पास 48 हो गया। इधर आ जाओ, ये 3 4 जा 12, 2 कैरी 1 हो गया, 5 3 जा 15 और यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर आ गया 6, ये हो गया हमारे पास 0 10 11 और ये हो गया 2 2160, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2106 है, सॉरी, प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 54, ये हो गया हमारे पास P इक्वल्स टू 2370 है हमारे पास, प्लस 30P हो गया। अब यहाँ पर ना 54P है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास 30P प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हमारे पास हो गया 30P, यहाँ पर है 2370, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2106 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24P हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 264 आ गया। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो P इक्वल्स टू हो गया 264/24। अब ये 11 टाइम हमारा चला जाएगा, 11 × 24 करोगे 264 आ जाएगा। P की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 11 और हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। और क्वेश्चन भी 11 है और इसका आंसर भी आ रहा है 11। गॉट इट? समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आ जाओ इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास 12। अब यहाँ से ना क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इनमें, बस करने का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको, बस प्रैक्टिस से परफेक्ट बनोगे। अब यहाँ पर 12 वाले को पढ़ो। एक है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 54, इसका भी मीन दे दिया गया जो कि है 54। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में ये x है ये y है, ये दोनों मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। और कहा गया है इस फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना वो 100 है। चलो करते हैं। सबसे पहले डेटा को देखा जाता है। डेटा हमारा कैसे दिया गया, फ्रीक्वेंसी छोटी दी गई है बड़ी दी गई है। हमने देखा 7 10 13 10 14 9 छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइड में हो जाएगा समेशन ऑफ fi। ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये टेबल बनेगी, ये चार्ट बनेगा। हमें fi xi फाइंड करना पड़ेगा, इसका एक कॉलम बना दिया। हमें फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, अगर ये फाइंड करना है तो इससे पहले हमें xi फाइंड करना पड़ेगा, तो इससे पहले हमने xi का कॉलम बना दिया। बस हो गया हमारा काम। चलो पहले xi fi को सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम कैसे करेंगे उसको भी समझाते हैं। xi कैसे फाइंड करते हैं, क्लास को ऐड करते हैं डिवाइड बाई 2, 10 + 0 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 5, 20 + 10 कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2 करते ना, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 15। ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 50 डिवाइड बाई 2 25, यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 45 55 65 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75। ये हो गया हमारे पास। इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 5 = 35, 15 और 10 150, 25 × x 25x और यहाँ पर हमारे पास दिया गया 35 × 13। देखो 35 × 13 कर देते हैं, यहीं कहीं कॉर्नर पे कर देते हैं। यहाँ पे लिखा 35 × हमने कर दिया 13, 5 3 = 15 कैरी 1 3 3 3 9 और यहाँ पर हो गया 10 × यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना 5 और 3 5 5 4 455, यहाँ पर लिख दिया 455। ठीक है, 45 × y हो जाएगा हमारे पास 45y, 55 × 10 550 हो गया हमारे पास। 65 × 14 हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 900 हमें मिल जाएगा 10 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 675। ये मिल गया। इतनी बात क्लियर। अब देखो हमने xi fi को फाइंड कर लिया। यहाँ पर क्या लिखा है समेशन ऑफ xi, इसका मतलब हो रहा है जो ये xi fi है ना इसका सम करने के लिए हम लोग सबसे पहले x वाले को अलग कर देंगे, y वाले को अलग कर देंगे, फिर ऐड करेंगे। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 185 आ गया। यहाँ पर लिखा है 455, इसको ऐसे लिख दो। अब इन तीनों को एक साथ ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 5 6 और यहाँ पर है 7 7 8, ये 7 8 और 5 हो जाएगा हमारे पास 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1 9 10 15 21, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2135। ठीक है, अब इनको ऐड करो 5 5 5, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 कैरी 1 9 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 17,
कैरी 1 हो गया, फिर से 4 5 6 और ये हो गया 7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ कर दिया हमने प्लस, ये हो गया 25x प्लस यहाँ पर हो गया 45, ये हो गया हमारे पास y, ये पूरा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये फ्रिक्वेंसी पे आ जाओ, फ्रिक्वेंसी को भी ऐड करो, यहाँ पर x को हटा दो, y को हटा दो, इन दोनों को पहले, इन सभी को पहले ऐड करो। तो देखो यहाँ पर है 7 और 13 20 30 40 54 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 63 बचा क्या x और क्या बचा y, लिख दिया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो ज़रा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी ना, इस फ्रीक्वेंसी का जो सम था वो 100 था। क्या था? 100। इसका मतलब हो रहा है इस पूरे का जो सम होगा ना वो 100 होगा। यहाँ पर हमने इक्वल्स टू 100 लिख दिया। ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये हो रहा है अगर x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू कुछ भी होगी और उसको यहाँ पर पुट करके इसको ऐड कर देंगे ना, तो ये बराबर आ जाएगा 100 का। बस यही था, बस ये चीज़ यही मेन है इसमें, और कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में। ये समझ गए तो पूरा खेल हो जाएगा आपका। चलो अब यहाँ पर ना इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 63 प्लस एक्स, यहाँ कर दिया प्लस वाई इक्वल्स टू कर दिया 100 कर दिया। यहाँ पर x को या फिर y को, किसी को भी एक को यहाँ पर छोड़ दो और सबको इक्वल के इस साइड ले जाओ। यहाँ पर हमने x को छोड़ दिया, -63 हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई। यहाँ पर करोगे तो 37 माइनस वाई हमें मिल जाएगा। ये क्या मिल गया हमें? x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब देखो इसको यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है? मीन हमें गिवन कितना था? 42, हमने यहाँ पर लिख दिया 42, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर रहा है। इक्वल समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये है पूरा, ये पूरा लिख दो। 277 प्लस 25x प्लस यहाँ पर हो गया 45y। समीशन ऑफ एफ आई हो जाएगा हमारे पास 100। देखो समीशन ऑफ एफ आई कह रहा है, तो अब यहाँ पर ये पूरा मत लिख देना, अगर ये पूरा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पूरे का सम क्वेश्चन हमें बता दिया 100 है, तो बस 100 यहाँ पर लिखो। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये 100 हमारे पास है, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4200 हो जाएगा। अब ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2775 हो गया। यहाँ पे लिखा 25x और यहाँ पर हो गया प्लस में 45y हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और फिर 10 में 9 में 7 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 7 8 9 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और एक 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ पर हो जाएगा 1425। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब देखो यहाँ पर लिखा है 25, यहाँ पर हमारे पास क्या है? x। देखो x की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड की? 37 माइनस वाई। इस जगह में 37 माइनस वाई लिख देंगे, 37 माइनस वाई प्लस हमने कर दिया 45, ये हो गया y। अब यहाँ पर है 25 इंटू 37, इसका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो ब्रैकेट खुलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 5 5 25, यहाँ पर हो गया 2 5 2 10 11 12 इंटू होगा 5 3 15 कैरी 1 3 2 6 और 7 ओके 5 और ये हो गया 6 7 7 8 875 हमें यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया हमें? एक सेकंड 3 5 5 25 ओ सॉरी यहाँ पर होगा हमारे पास 5 5 25 2 3 2 6 7 8 है ना, कुछ गड़बड़ कर रहा है शायद, यहाँ पर गलत किया, 37 से करना हमने 35 कर दिया, यही मिस्टेक हो रहा था। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू हमने कर दिया 37, तो यहाँ पर करेंगे 7 5 35, यहाँ पर आ गया 3 7 2 14 14 3 हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 5 3 15 कैरी 1 होगा 3 2 6 और यहाँ पर हो गया 7 हो गया 5 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 कैरी 1 7 8 9 925 आ गया। 925 यहाँ पर लिख दिया हमने, -25y प्लस यहाँ पर हो गया 45y, यहाँ पर है 1425, यहाँ लिख दिया हमने 14, ये हो गया 25 माइनस 925 इक्वल्स टू कर दिया हमने 25। अच्छा देखो इसको माइनस करा देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? 20y आ जाएगा, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 यहाँ पर 0 14 में हमारा चला जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5, ये आ गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू y। अब इसको करेंगे
तो यहाँ पर 0 से ये इससे करेंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, y इक्वल्स टू मिल गया 25। हमें यहाँ पर देखो y मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें x मिल जाएगा। x इक्वल्स टू 37 माइनस हमने कर दिया 25, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 7 12, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 12। हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और ये हो गई x और y की वैल्यू, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन ना वीडियो ही काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ मल्टीप्लाई से लेकर डिवाइड तक हर एक चीज़ यहाँ पर छोटे छोटे बड़े स्टेप, हर एक स्टेप आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वीडियो काफ़ी बड़ी होगी। बट अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपके लिए ये चैप्टर ना ईजी से आसान हलवा लग जाएगा बिल्कुल। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डेली एक्सपेंडिचर 100 फैमिली आर गिवन बिलो, कैलकुलेट F1 एंड F2 इफ द मीडियन डेली एक्सपेंडिचर इज दिस। ठीक है, चलो फिर से देख लो। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास जो मीन है ना इस क्वेश्चन का वो 188 है, ठीक है, और आपके पास जो फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो 100 है, ठीक है। आपको क्या करना है, F1 और F2 को फाइंड करके दिखाना है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया था, है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। चलो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर होगा समीशन ऑफ Fi इंटू XI। यहाँ पर समीशन ऑफ हो गया हमारे पास Fi। हमें पहले Fi XI से पहले XI को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 200 300 डिवाइड बाई 2 150। ये आ गया 100 100 200 300 300 कितना आ जाएगा हमारे पास, 340 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 140। ये 140 आ गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ सॉरी 140 नहीं 170। यहाँ पर गैप कितना आ रहा है, 20 का, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 190। अब यहाँ पर आ जाएगा 210, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 230। बस हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही कर लिया हमने। बस 2 को सॉल्व करो और सारे ऐसे लिख दो, जितना गैप आ रहा उन्हीं का गैप बनता रहेगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई 0 5 5 25 2 5 जब 5 6 7 750 ये आ गया, और 25 इंटू ये कर देते हैं, तो नेक्स्ट पेज में किसी में कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो कितना है हमारे पास 25 इंटू है हमारे पास 17 कर देते हैं, 0 लगा देंगे, 7 5 हो जाएगा, और 5 7 7 5 35, यहाँ पर 3 5 3 8, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना 7 2 14 और 2 और 3 5 हो गया, और 12 हो गया, 4 हो गया, 425 आ गया हमारे पास। यहाँ लिख दिया 425। यहाँ पर हो जाएगा 190 F1, 210 F2, यहाँ पर आ जाएगा 0 5 या 15 और 10 11, यहाँ पर आ गया 1150। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन सभी का सम, हमें इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, इन तीनों को बस ऐड करना है फिलहाल। अभी यहाँ पर आ जाएगा 5 है 0 है 0 है, यहाँ पर आ गया 5 5 2 हो जाएगा 7 7, और यहाँ पर 12 2 कैरी हो गया 1 8 4 12 12, और ये हो गया 1 13, ये 3 कैरी 1, यहाँ पर हो गया 2 2 3 2 5 हमें मिल गया, है ना। कुछ मिस्टेक किया गया हमने, और यहाँ पर ना एक मिस्टेक ये है कि भैया यहाँ पर 0 लगाना था, 0 तो लगाया ही नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसको फिर से ऐड कर लेते हैं। देखो हमने 17 इंटू 25 कर दिया, 425 है, 0 बचा था, 0 लगाया नहीं, इसको ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 1, ये हो गया हमारे पास 6, प्लस अब बचा है 190 F1, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 210 F2 हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये पूरा आ गया समीशन ऑफ Fi इंटू XI। अब यहाँ पर Fi को देख लो, ये इसको ऐड करना है, तो देखो 25 30 हो गया, 30 35 हो गया, 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू, क्वेश्चन ने क्या बताया था कि इस फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो कितना है, 100 है, बता दिया था ना ऊपर। देखो यहाँ पर फिर से देख लो, यहाँ पर क्या था, डेली एक्सपेंडिचर इज 100 फैमिली, सॉरी द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिली। इसका मतलब ये हो रहा है जो फ्रिक्वेंसी है ना, इसका जो टोटल होगा, देखो नंबर ऑफ फैमिली कितना दिया गया है यहाँ पर, ये देखो 5 25 ये, और यहाँ पर कहा गया है टोटल 100 फैमिली है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है इसका जो सम होगा वो 100 होगा। समझ गए, चलो
अब यहाँ पर ना हमें देखो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी है। हमें मीन कितनी गिवन है 188, यहाँ लिख दिया 188 इक्वल टू समीशन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 6150 प्लस 190F प्लस ये हो गया 210F2 डिवाइड बाय सम ऑफ Fi। अब बताओ 100 लिखेंगे या फिर ये पूरा लिखें? 100 लिखेंगे। यहाँ पर हमने 100 लिख दिया, ठीक। इतनी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 का इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1800 इक्वल्स टू 188, यहाँ पर होगा 00, यहाँ पर हो गया 6150 प्लस 190F1 प्लस 210, ये हो गया हमारे पास F2। अच्छा, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18800 माइनस 6150 इक्वल्स टू 190 F1 प्लस 210, ये हो गया हमारे पास F2। इसको सॉल्व कर लो। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर है हमारे पास कितना 6 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12650, ये हमें मिल गया। इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है 190F1 प्लस 210F2 है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर F1 या F2 की किसी भी एक की वैल्यू हमें अगर पता चल जाए तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो दूसरी हमें मिल जाएगी। अब बात आती है कि पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज में आना पड़ेगा। हमने देखा कि यहाँ पर हमें कुछ मिला था, क्या था 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 100, ये मिला था। F1 को यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी उठा के इधर फेंक देते हैं। यहाँ पर देखो 35 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 65 माइनस हो जाएगा F2, ये हो गया हमारे पास F1। F1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 65 माइनस F2, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर ना 12,650 हमें मिल गया है, ये इक्वल्स टू 190 लिखा हमने, और F1 की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। 65 माइनस F2, यहाँ कर दिया हमने 65 माइनस F2 कर दिया, प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 210, यहाँ पर हो गया F2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर है 190 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 12350 प्लस मिल जाएगा हमें यहाँ पर 190 F2 प्लस 210 F2, यहाँ पर है 12650, यहाँ पर लिख दिया हमने 12650 माइनस 12350 इक्वल्स, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये दोनों F2 है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये देखो माइनस करेगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 20 20 F2 हमें मिल गया। इन दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने के बाद इधर लिख देते हैं, माइनस करने में हमें मिल जाएगा 0 0, यहाँ पर 6 में 3 3, 12 में ये आ जाएगा, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 20, ये हो गया हमारे पास F2। 0 0 2 से ये, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। हमें यहाँ पर ना F2 कितना मिल चुका है, 15 मिल गया। क्या मिल गया हमें F2 15। अब हमें क्या करना है, इस F2 की वैल्यू को उठाना है, इस F2 की वैल्यू को उठाना है, और कहाँ गया, इस जगह पे पुट कर देना, हमें F1 मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है F1 इक्वल्स टू 65 माइनस 15 इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया है यहाँ पर 50, और ये हो गया हमारे पास F1 इक्वल्स टू हमें 50 मिल गया है और F2 हमें 15 मिल गया, और यही हो गया भाई साहब क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्लास फ्रीक्वेंसी फिर से गिवन है, और यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इसका जो मीन है ना वो है आपके पास 57.6, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी का सम है वो है 50। फाइंड हमें F1 और F2 फिर से करना है। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, बिल्कुल ये मानो क्वेश्चन नंबर 13 का ही ये कॉपी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। हमेशा आप ना कोई भी क्वेश्चन करो, किसी भी चैप्टर करो, फॉर्मूला जरूर लिखो।
समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कर दिया, समेशन ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है एक्स आई, कैसे निकालेंगे, इन दोनों क्लास को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, 10 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दोगे 50 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 90 आ जाएगा और 110 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 70 हो जाएगा, इसका इससे कर दोगे 30 F1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका कर दोगे 60 और ये हो गया 600, इसका कर दोगे तो 70 F2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 9 हो जाएगा हमारे पास 72, 0 555 हो गया। अब हमें इसका सम करना है, क्या करना है सम, कैसे करेंगे, इसको और इसको छोड़ दो और सबको ऐड कर दो, 0 0 0 0 0, ये हो गया 5 6 7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 7 7 क्या हो जाएगा हमारे पास 14 4 कैरी हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। 7 8 8 6 14 14 और यहाँ पर हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 21 और 9 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया, फिर से यहाँ पर हो गया 5 और 5 7 हो जाएगा हमारे पास 12 6 18 और 1 19, हाँ ये 1940 प्लस यहाँ पर हो गया 30 F1 प्लस 70 F2 हो गया, ठीक है। ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसको निकाल लेते हैं फ्रिक्वेंसी को, F1 और F2 को छोड़ दो, यहाँ पर है 7 12 हो गया हमारे पास 19 19 और 1 20 27 5 हो जाएगा हमारे पास 32 है ना, 32 प्लस यहाँ पर हो गया F1 प्लस F2। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था, ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है इसका फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो है 50, बस हो गया सॉल्व, यही हमें करना था। अब देखो अब क्या करो, यहाँ पे लिखो 32, ठीक है, प्लस हमने कर दिया F1 प्लस कर दिया हमने F2 इक्वल्स टू कर दिया 50। अब इन दोनों में से किसी भी एक को इधर रखो और सबको इक्वल के इस साइड उठा के फेंक दो। F1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 50, ये प्लस का इधर फेंक दोगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर होगा 20, एक सेकंड 32 है ये, ठीक है, यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस F1, ये हो गया हमारे पास F1, ये होगा हमारे पास F2। ओके देखो F2 को ला रहे हैं ना तो यहाँ पर F2 रखेंगे, यहाँ पर F1 हमने लिखा हुआ है, तो हमारे पास F1 की वैल्यू मिल गई है 18 माइनस F2, ये हमें मिल गया। अब इसको उठाएंगे और F1 की वैल्यू में पुट करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब। चलो अभी देखो यहाँ पर मीन हमें कितना पता है 557.6 ये गिवन है। समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हमें यहाँ मिला है 1940 प्लस यहाँ पर है 30 F1 प्लस 70 F2, डिवाइड में आ जाओ। समीशन ऑफ एफ आई यहाँ पर हमें क्या पता है 50। हम फिर से बार बार कह रहे हैं जब भी यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना होगा तो इसका जो टोटल सम होगा वो पुट करेंगे अगर हमें पता है तो। हर बार हमें यहाँ पर अभी तक पता था तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे पास किस में है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 57.6 इंटू हमने कर दिया 50, पॉइंट हटा दोगे यहाँ पर आ जाएगा 10, 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1940 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 F1 प्लस 70 हो गया हमारे पास F2। यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 30, 7 5 35, 8 और 7 5 5 25 28, 288 हमें यहाँ पर मिल गया 0। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 1940 इक्वल्स टू 30। यहाँ पर F1 दिख रहा है ना आपको, F1 की जगह में ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 माइनस F2 प्लस हो गया यहाँ पर 70, ये हो गया हमारे पास F2, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये हो जाएगा हमारे पास 8 9 940, ये मिल गया इक्वल्स टू ये हो गया। और अब इसको देखो यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 540 माइनस 30 F2 प्लस 70 F2, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 940 माइनस 540 इक्वल्स टू हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे 40 F2 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर होगा 400, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 40। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर F2 की वैल्यू मिल चुकी है 10। अब इस F2 की वैल्यू को उठाएंगे और इस F2 की जगह में पुट करेंगे तो हमें F1 की वैल्यू मिल जाएगी
देखो यहाँ पर लिखा F1 इक्वल्स टू है 18, 18 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 10, F2 की वैल्यू क्या आई थी 10, यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे 8, F1 हमें क्या मिल गया 8, F1 8 मिल गया, F2 हमें 10 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 15 में आ जाओ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर मेन गिवन है जो कि है हमारे पास 188, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना वो गिवन है हमें 100। ठीक है, चलो इतना समझ गए। एक्स और वाई को फाइंड करना है कैसे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 13 किया है, 14 किया, वैसे ही ये भी कर लेंगे। सबसे पहले एक्स आई फाइंड करो, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। इन दोनों ऐड करने में 80 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 40, 40। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 240, और डिवाइड बाई 2 कर दोगे 120। ठीक है, गैप कितना दिख रहा है 80 का, तो यहाँ पर आएगा जाहिर सी बात है 200, 280, 360। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 है ना, तो यहाँ पर 800, यहाँ पर है 12, और कितना है हमारे पास 25 और 12, तो कितना आ जाएगा 3000 है ना। 12 इंटू 25 3000 आए, तो 3000 यहाँ पर लिख दो, 1 2 3, और यहाँ पर आएगा 200x, यहाँ पर आएगा 280y, यहाँ पर आएगा 3600। बस हो गया काम, ऑल सेट बेबी, सब हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, x और y को छोड़ देना और इनको प्लस करना है। तो देखो 6 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले डबल ज़ीरो लगाए, 8 और हमारे पास 6 हो गया, यहाँ पर 14 4 कैरी 1, 3 और 6 7 7 4 डबल ज़ीरो, प्लस यहाँ पर 200x प्लस 280y हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 45 10 55 हो गया, और फिर यहाँ पर x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जनाब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, इस फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 100 है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो सम होगा ये 100 के बराबर होगा। बस क्लियर भाई, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। फॉर्मूले में आ जाओ, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पर हमें मीन पता है वो है 188 इक्वल्स टू, इसका सम है 7400 प्लस 200x प्लस 280y, गॉट इट। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 100। हमें सम की बात की जा रही है ना, तो सम ही लिखना, ये पूरा ना छाप देना यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 18800 प्लस में इधर आएगा माइनस में 7400, और ये हो जाएगा 200x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 280y। ये हो गया। इन दोनों को जनाब सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 00, 8 में 4 4, 8 में 1 तो 1 11400 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 200x प्लस 280y। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो अब x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे ना किसी भी एक के कैसे भी करके, तो आप आराम से काम कर सकते हो। देखो कैसे, देखते जाओ। यहाँ पर है 100 है, हमने यहाँ पर x को रखा और इन दोनों को उठाया और इधर इक्वल के फेंक दिया। तो यहाँ पर 100 है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, ये भी माइनस का। यहाँ पर आ गया 45 माइनस y, ये आ गया। इसको उठाओ और x की जगह में पुट करो, x की वैल्यू ये आई है ना, ये x की जगह में पुट कर देना इस जगह में। 11,400 आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू है ये 200। अब x की जगह पे आ जाएगा 45 माइनस y, प्लस आ गया 280, ये हो गया हमारे पास y। अब देखो 45 से 90 मतलब कितना आ गया 900 है ना, 45 दूना क्या हो गया 90 हो गया, हाँ, और ये 00 मतलब 9000, माइनस हो गया यहाँ पर 200y, ठीक है, प्लस हो गया यहाँ पर 280y, ये भी ठीक है, ये इक्वल्स टू है, और यहाँ पर 1140 है, 1140 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 111 मतलब 000, यहाँ पर आ जाएगा 80, ये हो गया हमारे पास y। सॉल्व करेंगे 04, यहाँ पर हो गया 1, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, कुछ गड़बड़ है ना, हाँ गड़बड़ है। ओके, तो ओके, यहाँ पर आ गया 90 9000, और यहाँ पर 11, कुछ तो एक मिसिंग है, 10 यहाँ मिसिंग था, ये वाला, बस
ऑल सेट। 0 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, ये 3 आ गया हमारे पास, और 11 9 मतलब कितना आ गया 2, 240। 80 है, इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया y, गया भाई साहब, ये ख़त्म हो गया, ये सही हो गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। y में 0 0 8 से कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 8 24। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 3 मिल गए। ठीक, अब देखो हमने y फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है भैया, x। तो क्या करो, इस y की वैल्यू को उठा लो, उठा लो, उठा लो, और 1 सेकंड फिर से कुछ गड़बड़ है, और उठाने से पहले 1 0 यहाँ पर लगा दो, है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30, ये 30 आएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर 2 0 से 2 0 से 2 0 यहाँ पर हो गया। मिस्टेक कहाँ शुरू हुई, यहाँ पर 1 0 नहीं लगाई, वहीं से थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सबके साथ। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 30 मिल गई। अब इसको उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू 45 माइनस कर दिया हमने 30 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 15। x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है 15, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। 15 वाले में भी आंसर हमें कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। x 15 y 30, क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हो गया। आगे के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।